आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि 3 राज्य 3 विधानसभा सीट जिस पर मतदान हुआ और उसके मतगणना आज हो रही है सुबह 8 बजे से, जिसके रुझान में आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की दतिया सीट, वहीं बिहार की बांकीपुर सीट हो या फिर गुजरात की मांजलपुर सीट हो, तीनों पर इस समय मतगणना जारी है, जिसको लेकर रुझान भी आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से कौन कौन इसमें बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर अगर बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। यहाँ सबकी नजर है प्रशांत किशोर यानी कि पीके की जनसुराज पार्टी पर। कहा जा रहा है कि शुरुआती रुझान में जनसुराज पार्टी यहाँ बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ क्या इस उपचुनाव के जरिए जनसुराज का खाता खुलेगा, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। इसके साथ ही दतिया और मांजलपुर सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और आपको बता दें कि लगातार मतगणना का दौर जो है वो जारी है। 3 अगस्त यानी कि वो दिन है जब इन तीनों की किस्मत का फैसला आज पता चल जाएगा कि जनादेश के द्वारा क्या निकल कर आया है, जनता जनार्दन ने किसको वोट दिया है, कौन ये चाह रहा है कि उनकी सीट पर किसकी ताजपोशी हो। यहाँ क्या प्रशांत किशोर बढ़त बनाते हुए जब नजर आ रहे हैं, उस शुरुआती रुझान में क्या ये रुझान आगे भी इसी सिलसिला जारी रहेगा, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दतिया और मांजलपुर सीट पर भी इस समय रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको बताएं तो घनश्याम जो है वो इस समय उनकी भी जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। साथ ही साथ आशुतोष तिवारी जो है उनकी भी प्रतिष्ठा का इस समय सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लेकर है, क्योंकि आपको बता दें कि नितिन नवीन की ये सीट, जहां वो इस सीट पर विधायक के तौर पर काबिज थे, लेकिन वो जब सीट खाली हुई क्योंकि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद आपको बता दें कि अब जो सबकी निगाहें हैं कि वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पर है कि क्या वो खाता खोल पाएगी इसके जरिए, इस सीट के जरिए। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी यहाँ मतगणना का दौर जारी है। मांजलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी यहाँ जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बढ़त के साथ मांजलपुर सीट पे। वहीं बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहां उनको वोटों में इजाफा जो है उनका देखा जा रहा है। वहीं दतिया में भी बात करें, दतिया की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी यहां पीछे नजर आ रहे हैं। किसकी जीत किसकी हार होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब तीनों सीट पर जो रुझान है वो नतीजों में बदलते हुए नजर आएंगे। कुछ समय में ये साफ हो जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार हुई है और किसकी होगी उस सीट पर ताजपोशी, साथ ही किसको मिलेगी इन सभी सीटों की कुर्सी और कौन जो वादे के साथ जनता के सामने आया था, क्या जनता ने उन पर विश्वास जताया और उस कुर्सी पर काबिज किया, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि बीजेपी के आशुतोष तिवारी जो है वो इस समय पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं बांकीपुर सीट से जो दिलचस्प मुकाबला कहा जा रहा था, त्रिकोणीय मुकाबला, उसमें प्रशांत किशोर को यहां बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी ने यह कार्रवाई भीतर घात के आरोपों के बाद की है। आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव के नतीजे आने से पहले इस कार्रवाई ने पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने चुनाव के दौरान पार्टी के अंदर ही विरोध और भीतरघात का आरोप लगाया था और इसके बाद संगठन ने राजेंद्र भारती को निष्कासित कर दिया। दतिया सीट से राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने के बाद अब ये खाली हुई थी और दिल्ली की एक अदालत ने 2 अप्रैल को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया था। सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी। तो राजेंद्र भारती पर संगठन का ये बड़ा एक्शन, जहां दतिया चुनाव में भीतरघात का उन पर आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तो दतिया के पूर्व विधायक पर कांग्रेस का ये बड़ा एक्शन, संगठन का बड़ा एक्शन, जहां राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित करने के बाद अब पार्टी से उनका कोई नाता नहीं रहा है। दतिया चुनाव में आपको बता दें कि भीतरघात का आरोप उन पर लगा था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर निकाल दिया है।
और जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि मतगणना का दौर जारी है, इस समय 3 सीटों पर 3 राज्य हैं। किसकी किस्मत चमकेगी या नहीं चमकेगी यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आइए हम आपको बताते हैं कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है। दिलचस्प इसलिए नजर आ रहा है कि आपको बताते हैं इन 3 सीटों का समीकरण। जब इन 3 सीटों के समीकरण की बात हो रही है तो बात हो रही है इन 3 सीटों में जो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है वो है बांकीपुर सीट। बांकीपुर सीट पे आप देख रहे हैं नीरज कुमार सिन्हा है, प्रशांत किशोर है, रेखा गुप्ता है, यानी कि मुकाबला है बीजेपी वर्सेस जनसुराज वर्सेस आरजेडी के बीच। यहाँ प्रशांत किशोर को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, इसलिए मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ये सोच रही है कि प्रशांत किशोर को एक बार चांस देकर देखा जाए। लेकिन ये जो कड़ी टक्कर है अभी फिलहाल जारी है क्योंकि ये सिर्फ रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन तीनों के बीच बांकीपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। अगली सीट का रुख करेंगे। अगली सीट जो है वो है दतिया सीट। ये मध्य प्रदेश की सीट है, यानी कि जो भारत का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश, उसकी ये महत्वपूर्ण सीट है दतिया सीट, जहां आशुतोष तिवारी भाजपा वर्सेज घनश्याम सिंह कांग्रेस का यहाँ मुकाबला नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आशुतोष तिवारी जो है वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पीछे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ घनश्याम सिंह को वो यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस के बीच में देखना होगा कि जब रुझान जो है वो नतीजों में बदलते हैं तो किस तरीके से बदलेंगे। वहीं गुजरात की मांजलपुर सीट पर भी आते हैं। गुजरात की मांजलपुर सीट भी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। आपको बता दें यहाँ कड़ा मुकाबला किस किस के बीच में है। यहाँ कड़ा मुकाबला अगर मुख्य उम्मीदवार बताए तो सतीश भाई गोविंद भाई पटेल भाजपा वर्सेस भीखा भाई रबारी कांग्रेस के। यहाँ जो बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है वो भाजपा को यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है गुजरात की सीट से। तो आपको हमने तीनों सीट्स बताई कि तीनों सीट पर इस समय मुकाबला जो है वो कड़ा है। रुझान आने शुरू हो गए हैं। रुझान आने से आपको बता दें कि मतगणना का जो दौर है वो जारी है। लगातार आपको बता दें पहले डाकपत्र से जो मतगणना है वो की जा रही थी, अब ईवीएम के जरिए जो है वो वोटिंग का जो गिनती है वो यहाँ की जा रही है। मधुरेश पटना से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, यहाँ सबसे ज्यादा अगर दिलचस्प रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं तो आ रहे हैं बांकीपुर सीट से। प्रशांत किशोर कितनी सीटों से, कितने वोटों से यहाँ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कितने दौर की जो मतगणना है वो इस समय पूरी हो चुकी है? देखिए, बहुत दिलचस्प मुकाबला है बांकीपुर का, क्योंकि प्रशांत किशोर जब हम विधानसभा चुनाव में 2025 में उठे थे तो एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। अब बांकीपुर का जो जिम्मा है उन्होंने अपने हाथ में लिया था। पूरी जो कहेंगे रणनीति है उन्होंने खुद अपने लिए तैयार की और चौथे राउंड की गिनती के बाद 1165 वोटों से वो आगे चलते हुए दिख रहे हैं। लगभग 6570 वोट जो है उन्होंने प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो बांकीपुर की जनता है उसको कई मामलों में वो कन्विंस करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि अभी 31 राउंड की जो गिनती है वो होनी है और इसके लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि जो रुझान आ रहे हैं वही परिणाम होंगे। लेकिन जो अभी वर्तमान में 4 राउंड की गिनती दिख रही है वो तो यही बता रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो लोगों को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल दिख रहे हैं। और बीजेपी का जो गढ़ है 40 सालों के गढ़ में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को देखें तो बहुत पुरानी ये पार्टी नहीं है, पौने 2 साल हुए इसको, इस पार्टी को आए हुए। और अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो हाँ ये जरूर है कि 4 साल हो गए उन्हें ग्राउंड पर काम करते हुए। क्या क्या लगता है कि अगर अब शुरुआती रुझान में प्रशांत किशोर जहां आगे बढ़ते हुए नजर आ ही रहे हैं तो क्या कोई फैक्टर्स उनके लिए काम कर रहे हैं इस बारी? देखिए, ये कहना मुझे लगता है थोड़ा सा गलत होगा कि प्रशांत किशोर सिर्फ 4 साल से एक काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्ट्रैटेजी बनाते थे कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत हद तक इंडल्ज रहते थे, कहीं हद तक वो जूझते रहते थे। तो उनका ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो तब काम आ रहा है जब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की जो रणनीति उस समय दूसरों के लिए बनाते थे वही रणनीति आज ये कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने लिए बनाते हुए दिख रहे हैं, जिसका परिणाम चौथे राउंड की गिनती तक तो कम से कम दिख रहा है। हालांकि जो अभी वर्तमान में जो 4 राउंड की गिनती हुई है उसमें राजद की प्रत्याशी जो है, जो रेखा कुमारी गुप्ता, उनके नतीजे और भी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि लगभग मात्र 600 के आसपास उनको प्राप्त हुआ है। बड़ी की तरफ रेखा कुमारी, अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो रेखा कुमारी गुप्ता बढ़ेंगी। मधुरेश, यहाँ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि ये सीट नितिन नवीन की सीट, कई बार से इस पर विधायक नितिन नवीन रहे और उसके बाद ये सीट खाली हुई।
बड़ी इंपॉर्टेंट सीट बांकीपुर की सीट को इसको माना जाता है, प्रतिष्ठा भी इस पर दांव पर है, क्या ये आप मानते हैं? बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन नहीं, उनके पिता भी इस पे कई बार विधायक रह चुके हैं। बाद में फिर नितिन नवीन ने जिम्मा संभाला, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो तो बीजेपी का जो गढ़ कहा जाता है वो तो निश्चित रूप से ये तो गढ़ था ही इतने दिनों तक। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि प्रतिष्ठा सिर्फ बीजेपी की दांव पे नहीं लगी है, प्रतिष्ठा प्रशांत किशोर की भी दांव पे लगी हुई थी, क्योंकि जब आम चुनाव हुए थे तो एक सीट पर भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। अब अगर इस चुनाव में भी प्रशांत किशोर हार जाते तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये चुनाव में उनकी हार नहीं होती, एक बड़े उनके कैरियर की, उनकी पॉलिटिकल हार होती। प्रशांत किशोर के लिए परीक्षा का समय है, देखते हैं कि प्रशांत किशोर इसमें जीतते हैं या फिर हारते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि रुझान जब नतीजों में बदलेंगे तब तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आएगी। मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।